हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द वर्चुअल क्लासरूम। कल हमने रिवीजन चल रहा है 12th क्लास का, जिसमें एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो कल आपको इसका आपको बोला तो होमवर्क करके आप इसको रखेंगे, इसका ए इनवर्स निकाल के रखेंगे, राइट। और ए इनवर्स निकालने के आपको मैंने एक तरीका बताया था कि जब इस तरह की इक्वेशन है तो ए इनवर्स आप कैसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज कैसे निकालते हैं इनवर्स, अदरवाइज एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, को फैक्टर्स निकालोगे, फिर उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करोगे, है ना। बहुत लंबा और लेंथी प्रोसेस। अच्छा, आपने सब क्या कि नहीं किया, चलो देख लो पहले। ए स्क्वायर तो सर हमारे पास था, क्या था ए स्क्वायर हमारे पास 421 ए स्क्वायर हमारे पास था। अच्छा, हमें 6 ए स्क्वायर चाहिए क्या, हमें ओनली ए स्क्वायर चाहिए ना। तो ए स्क्वायर है हमारे पास 421 -3 7 8 14 माइनस का 14 होगा शायद, सॉरी -14 और 3, ये तो माइनस हो ही नहीं सकता ना कभी। ये हमारे पास ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। और किस चीज की डिमांड है, 6a की डिमांड थी, है ना। 6a की डिमांड थी। ए है हमारे पास 111, तो ये 666 हो जाएगा। 6 की डिवाइड 6 6 6 फिर 6 12 -18, फिर 6 12 -6 12 -6 और ठीक है। और किस चीज की डिमांड है, 5i, ठीक है। 5i सर 5i हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 0। क्या है ए इनवर्स जो हमें निकालना है, वो क्या है 1/11 ए स्क्वायर -6a प्लस 5i। यही है, एक बार देख लेंगे। जो हमें निकालना था यही है 1/11 ए स्क्वायर -6a प्लस 5i, राइट, यही है। तो इसको देख लेते हैं। ए इनवर्स 1/11 आप अभी ऐसे ही रहने दो। ए स्क्वायर जो है आपका 421 -3 8 -14 एंड 7 -3 और 14, ये आपका ए स्क्वायर हो गया। -6a सर 6a कितना है 6 6 6 6 6 6 6 12, फिर 12 और -6, फिर -18 और 18, ठीक है। प्लस 5i, तो प्लस 5i के लिए सर 5 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये मानते हैं। चलिए सॉल्व कर देंगे इनवर्स 1/11, तो अभी बाहर रहने दो, पहले इस पूरे को सॉल्व करना है ना। ये पूरा 1/11 अभी बाहर, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 1/11 को हम बाहर रखते हैं, तो 4 में से 6 गए बेटा, 4 में से 6 गए, ये आएगा -2 2 -6 -4 1 -6 माइनस का 5 3 -6 माइनस का 9, क्योंकि -3 है, -6 माइनस प्लस 8 में से 6 गए 2 -14 और माइनस माइनस प्लस 18 18 में 14 गए 4 7 में से 12 गया माइनस का 5, ठीक है। माइनस की माइनस 7 से 6 में से 3 गया 3 और 14 -18 यानी कि माइनस का 4, ये हो गया। प्लस आपका यहाँ पे चलेगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5 और ये ब्रैकेट। नाउ फाइनली ए इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 1/11, और यहाँ पे आप करोगे -2 + 5 प्लस तो 3 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -5 आएगा, ऐसे इट इज, फिर -9 ऐसे इट इज आ जाएगा, और 2 और 5 हो जाते हैं आपके 7, और 4 आपका ऐसे आएगा, -5 आपका ऐसे ही आएगा, 3 आपका ऐसे ही आएगा, -4 5 1 आप। तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। आप चाहें तो इतना ही आंसर यहाँ पे छोड़ दें, और ये भी आपका आंसर है, या फिर आप चाहें
तो A इनवर्स है ना, आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 3/11 -4/11 -5/11 है ना, -9/11 7/11 4/11 1/11 3/11 और -5/11। तो इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम हमको कहाँ लगा, है ना, हमको सर सबसे ज्यादा टाइम जो लगा वो मल्टीप्लिकेशन में लगा। ए क्यूब निकालने में हमको बहुत टाइम लग गया, है ना। ए क्यूब निकालने, पहले ए निकाला, फिर ए स्क्वायर इंटू ए, क्या मेन काम तो यहीं पे लगा। इनवर्स तो हमने बहुत इजीली निकाल दिया, इनवर्स आपने दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई क्या निकाल दिया। तो सर क्या शॉर्ट तरीका है हमारे पास ए क्यूब को निकालने का या ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करने का? बिल्कुल हमारे पास एक शॉर्ट तरीका होता है। अब देखो शॉर्ट तरीका क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप देखो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसमें मानो कि मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स 3/3 का ही लेके चलते हैं, 2/2 में भी साबित हो जाता ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। और एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी पी क्यू आर, ठीक है, एस पी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिसेस है, राइट। तो अब मेरे को क्या करना है, अगर मुझे इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अगर मुझे इनका मल्टीप्लाई करना है तो बहुत सिंपल है, ए बी मल्टीप्लाई अगर हमें करना है तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जो ये है ये आप यहाँ लिख देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। और जो ये है आप यहाँ लिख देंगे कॉलम पी क्यू आर। अब देखो ये जो पी क्यू आर नहीं लिखना है, ठीक है, बस यही यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे पी क्यू आर नहीं, सेकंड वाले के क्या लिखोगे, कॉलम, सेकंड वाले के कॉलम पी एस वी क्यू टी डब्ल्यू और आर यू एक्स, और फिर इनको धड़ल्ले से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद हम मेन क्वेश्चन पाएंगे। जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसको भी देखेंगे क्या हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता, ठीक है। पहले इसको देख लो, इसको एक बार लिखो, ठीक है। अब इसमें जितने भी फॉर्मेट बनेंगे उन सब का मैं आपको करके बताऊंगा, राइट। चलिए एक मैट्रिक्स ले लेते, ए स्क्वायर वाली ले रहा हूं, जो हमने स्क्वायर वाली निकाली थी, जिससे आप रिलेट भी कर पाए, 4 5 1 और 3 2 1, ठीक है। सेम 1 4 3 2 5 2 3 1 1, ठीक है। तो चलिए ये बी मैट्रिक्स है, सॉरी बी है, तो इनका करना है मल्टीप्लाई। तो सर ए इंटू बी हमको करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो सर आपने बताया था शॉर्टकट तरीका 1 2 3, आप ऐसे लिख देंगे, फिर नेक्स्ट में 4 5 1 ऐसे लिख देंगे और 3 2 1 ऐसे लिख देंगे। 3/3 की बनेगी तो इतना इनफ स्पेस है। अब यहाँ तक यहाँ कॉलम लिखोगे 1 4 3, यहाँ कॉलम लिखोगे 2 5 2 3 1 1, ठीक है। कुछ नहीं करना है, स्टार्ट कर दो इसकी मल्टीप्लाई से, फिर इससे, फिर इससे, 1 1 जा 1, ठीक है, यही कर देंगे, 1 1 जा 1 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, कितना 9 1 10 8 18। आगे बढ़ो, 1 2 जा 2 2 5 जा 10 3 2 जा 6 10 6 2, ये भी क्या बना 18। आगे बढ़ो, 3 1 जा 3, ठीक है, मन में रख सकते हो 3 कम 3, ठीक है, 3 और 2 5 5 और 3 8, ऐसे भी कर सकते हो फटाफट, ठीक है। चलिए अब सेकंड की बारी आ गई, 4 1 जा 4 5 4 जा 20 24 हो गया, और 1 3 जा 3 27 हो गया, यानी 27। फिर आगे बढ़े, 4 2 जा 8 5 5 जा 25 25 और 8 हो गया 33, और 1 2 जा 2, तो 33 और 2 हो गया 35। आगे बढ़े,
4 3 12, ठीक है सर, फिर 1 1 है, 12 5 17, 17 और 1 18, ये आ गया 27 35 18, ठीक है। कितने इजी वे में कर रहे हैं, तो बहुत टाइम लगता है हमको मल्टीप्लाई करने में। तो इसमें आ जाते हैं 3 1 3 और 4 2 8, 8 और 3 11 और 1 3 3, 11 और 3 14, फिर आगे बढ़े 3 2 6, 2 5 10 और 1 2 2, 10 6 16, 2 18, फिर आगे जाएंगे 3 3 9, फिर 2 1 2, फिर 1 1 1, 9 2 10 2 12, ये आ गया आपका 14 18 12, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया बहुत सिंपल तरीके से। हमें इसमें ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने का, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा। नहीं तो इससे पहले क्वेश्चन में कितना ए क्यूब निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने कितनी मल्टीप्लाई की थी, है ना, पता है ना। अब इसको भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे। चले, एक फॉर्मेट ये हो गया आपका। ठीक है, एक फॉर्मेट ये हो गया। एक और ले लेते हैं टाइप, एक टाइप और ले लेता हूं मैं। तो ले लो 1 2 3 4 2 4 1 3 1 2, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये दो मैट्रिसेस हैं, ए और बी ही होंगी, मान लो ये मैट्रिसेस आपके पास ए और बी ही हैं। तो इनका मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है, देखो सिंपल। ये कितने की मैट्रिक्स है, ये है 2 बाई 2 की। और ये क्या मैट्रिक्स है सर, ये है आपकी 1 2 2 बाई 3 की, ठीक है। तो यानी कि दोनों सेम है, तो यानी कि अब जो बनेगा 2 रो और 3 कॉलम बनेंगी। तो 2 रो और 3 कॉलम बनेंगे, तो सर इतनी जगह आपके लिए इनफ। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना के चलते हैं ना। चले, यहाँ आपका है 1 2 और यहाँ है 3 4, यहाँ आ जाओ 2 3 4 1, याद रखो कॉलम 1 चलो स्टार्ट कर दो। 1 2 2 और 2 3 6, तो कितना हो गया 8। फिर आगे बढ़े 1 4 4 और 2 1 2, 4 और 2 6। फिर आगे बढ़े 1 1 1, 2 2 4, 4 और 1 5, कितना हो गया 8 6, है ना। 1 4 4 और 2 1 2। फिर इधर चलेंगे 3 2 6, आप चाहें तो प्लस कर सकते हैं आप, है ना, आप चाहें तो रफ में भी यहाँ पे भी प्लस कर सकते हैं। 3 2 6 और प्लस 4 3 12, तो 12 और 6 कितना हो गया आपका 18 हो गया। 12 और 6 कितना हो गया 18। आप चाहे तो यहाँ भी लिख के दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप 12 6 18। फिर 3 4 12, 4 1 4, 12 और 4 16, फिर 3 1 3 और 4 2 8, 8 और 3 11, ये आ गया आपका इसका आंसर। ठीक है, इस तरह का आ जाए अलग अलग ऑर्डर का तो भी आप कर लेंगे। एक और देख लेते हैं 2 बाई 2 मैट्रिक्स का। 1 2 2 1 3 4 4 3, ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स का आ गया। तो बहुत सिंपल है, क्या करोगे 1 2 2 1 3 4 4 3, चलो 1 3 जा 3, आप ऐसे कर सकते हैं 1 3 जा 3 प्लस 2 4 जा 8, फिर 1 4 जा 4 प्लस 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6 प्लस 1 4 जा 4 और 2 4 जा 8 प्लस 1 3 जा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 8 और 3 11, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 8 और 3 11, 11 10 10 11, ठीक है। तो जितने भी टाइप इसमें बन सकते थे वो यहाँ पे कवर करा दिए। अब बात करते हैं हम, अब बात करते हैं सर क्या हमने जो कल किया था उस पर बात करते हैं कि आंसर सेम आता है अलग आता है ना, क्योंकि सारा टाइम तो वहीं लगा ना। सारा टाइम कल क्वेश्चन में हमको इसी में ही तो लगा, और किस में लगा, ए बराबर है, देख लेते हैं एक बार, ए बराबर है, लिख लेते हैं 1 1 1 1 माइनस 2 3, 1 2 माइनस 3 सॉरी, 2 माइनस 1 3। इसका ए क्यूब हमको जनरली ए क्यूब निकालना था, और कल आपने देखा प्रीवियस क्लास में कितना टाइम हमको ए क्यूब निकालने में लग गया था।
तो आइए इसका ए स्क्वायर यहाँ पे आप निकाल के हम देखते हैं कि इसका ए स्क्वायर कैसे हम निकाल पाते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इंटू ए, तो आपको पता है बहुत इजीली आप कर लेंगे। इधर रखेंगे 1 1 1, इधर रखेंगे 1 2 -3, इधर रखेंगे 2 -1, और इधर क्या लिखेंगे हम 1 1 2 1 2 -1 1 -3, ठीक है। अब चाहे तो फटाफट आप इसको कर लें, 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, चाहे आप यहाँ रफली कर लें, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ ऐड करके कर लें, चाहे आप चाहे तो रफली कर लें, ठीक है। तो चलो यही कर लेते हैं अभी फिलहाल, इसका डायरेक्ट कर लेंगे। 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, इधर जाएगा 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, ये तो सब 1 से मल्टीप्लाई है, तो सारे वही के वही वापस आप लिख दो, है ना, क्योंकि 1 1 1। आगे आएंगे 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6, फिर आगे बढ़ेंगे 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, फिर आगे बढ़ेंगे 1 1 जा 1 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 और माइनस 9, ठीक है। फिर इधर आएंगे 2 1 जा 2 -1 और प्लस 3 2 जा 6, फिर आगे बढ़ेंगे 2 1 जा 2 -2 2 1 जा 2 -2 3 इंटू -1 माइनस का 3, फिर आगे बढ़ेंगे 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस का 3 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे आप देखो जो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा वो मैंने, क्योंकि ए क्यूब निकालना है ना हमको, तो इसको लिख लेते हैं। चलो यहीं पे कोशिश कर लेते हैं ना, ये आएगा 4, 2 1 3 4, 2 और 1 3, 3 में से 1 गया 2, फिर 3 3 0 और ये आएगा 1, फिर आगे आएंगे 2 और 1 3, ये आएगा माइनस का 3, फिर आगे आए 4 और 1 5 और 3 8, फिर आप आगे आएंगे 1 में 6 गया माइनस का 5 और माइनस का 9, तो माइनस का 14, फिर 2 और 1 1 6 1 7 0, ये आएगा माइनस का 3, 9 3 12 2 14, तो आप देख सकते हैं मैच करें 4 2 1 -3 8 14 -3 8 -14, और यहाँ पे आपका आ गया 7 -3 14, तो यहाँ भी आ गया 7 -3 14। कोई दिक्कत हुई किसी को? कितनी इजीली हमने निकाला। अब इसको फिर से सर ए से मल्टीप्लाई करना था, है ना, तो ए से मल्टीप्लाई करना है तो इसको फिर से, तो 1 1 1, अब तो हम ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए, अब तो हमें शॉर्टकट तरीका आता है, तो हम बिल्कुल इजी वे में इसको आंसर कर देंगे, है ना। तो इसके लिए मेरे ख्याल से इतनी ही जगह यहाँ पे हमारे लिए पर्याप्त है कि हम यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 4 2 1, फिर -3 8 माइनस का 14, और फिर है 7 -3 और 14। देखो कैलकुलेशन इसमें आपको कल के मुकाबले तो बहुत ही कम लगेगी, है ना। ए क्यूब निकाल रहे हैं तो कैलकुलेशन तो होगी भाई, यहाँ है, बल्कि मेरे को क्या करना चाहिए था ना, 1 1 1, देखो ये भी थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 4 2 1 यार थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। 1 1 1 अगर मेरे रो में ऐसे रहेगा तो ज्यादा इजी है मेरे लिए मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, सारे 1 से मल्टीप्लाई तो सारी वही चीज वापस कॉपी हो गई, तो आपका स्पीड यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले लिख लेता हूँ, तो 1 1 1, फिर है 1 2 -3, फिर है 2 -1 और 3, ठीक है। अब ये 4 -3 7 1 लिखूंगा यहाँ पे, 4 -3 और 7 1 लिख लिया, फिर 4 -3 2 8 -3 1 लिख लिया, 2 8 -3 1 लिख लिया, और 1 -14 14 1 लिख लिया, 1 -14 और 14 1 लिख लिया हमने यहाँ पे। कोई दिक्कत? चलिए फटाफट कर लेंगे। अब तो ये तो पूरा एज इट इज आ जाएगा, है ना, वही चीज आएगी। एक 4 7 और 4 हो गया 11, और 11 में से 3 गया सर 8। देखो ये फायदा होता है, ठीक है। चलो इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं, यह है 8, फिर आगे बढ़े 8 और 2 6, 6 में से 3 गया 3 आएगा सर, और फिर आगे और बढ़े
14 में से 14 गया 0, ये 1 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 4 जा 4 प्लस 2 3 जा -6 प्लस -3 और इंटू माइनस इंटू 7 तो माइनस का 21, तो कितना आएगा? 4 में से 6 गए, माइनस का 2 और माइनस का 21 होगा माइनस का 23। कल ऐसा कुछ आया भी था कि हम कुछ, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भैया, माइनस का 23। ठीक है, फिर आएंगे 1 2 जा 2 2 8 जा 16 माइनस माइनस प्लस 9, कोई दिक्कत? देख लो एक बार। 1 पहले मिनट से क्या इसके आ जाएंगे, 1 2 जा 2 2 8 जा 16 है ना, 2 8 माइनस 3 और यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 9 2 11 11 और 6 27। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये होगा 1 1 जा 1, फिर आगे बढ़े आप 14 2 जा 28 माइनस का 28 आपने लिख दिया, फिर माइनस 42 तो माइनस का 42 भी आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 2 10 4 और 2 6 के 70 70 1 माइनस तो हो गया माइनस का 69। आप इधर आते हैं, अब देखो इतने बड़े बड़े नंबर से तो सोचो कितना कैलकुलेशन करने में कल टाइम लगा होगा, है ना, और आज कितनी इजीली आ रहा हो। तो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, अगर करने पे आते तो हम बहुत अच्छी स्पीड से करते हैं इसको। अब देखो 2 4 जा 8, फिर माइनस माइनस प्लस का 3, ध्यान बहुत रखना है सबका। 27 3 3 से 3 7 जा 21 21 और 8 29 29 और 3 32। फिर आगे जाएंगे 2 2 जा 4 8 1 जा 8 और 3 3 जा 9, तो -17 और -17 और 4 हो जाएगा माइनस का 13। फिर आगे जाएंगे 2 1 जा 2, फिर माइनस माइनस प्लस का 14 और 14 3 जा 42, यही तो होगा। ठीक है, तो 42 और फिर से देख लेंगे एक बार, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 14 और 3 14 3 जा 42, तो 42 और 2 44 44 और 10 54 और 54 और 4 58। तो एक बार मैच आप कर लेंगे, क्या ये सही आ रहा है? 32 माइनस 13 58, 32 माइनस 13 58 बिल्कुल सही, 27 माइनस 69 माइनस 23 27 बिल्कुल सही। तो यानी कि हमारा ए क्यू बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये चीज है, ये इन चीजों से पता लगता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, जैसे कल वाले क्वेश्चन में हमें कम से कम 15 मिनट तो लग गया था क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। अब इसको देखना आपको कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना मिनट लगता है। इफ ए इज इक्वल्स टू 15 से 20 मिनट लग गया था कल, वो तो खैर समझा रहा था, तो इतना भी आप खुद भी करेंगे तो आपको पता है वो लॉन्ग प्रोसेस है, एटलीस्ट 10 मिनट तो क्वेश्चन ले लेता है। ठीक है, 1 -1 और ये आपको दे रखा है, वेरीफाई करना है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। आपको ए इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, ए इनवर्स भी निकालना है। चलिए क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे तो टाइम बताना कितना टाइम आपको लगेगा ए क्यूब निकालने में। ठीक है, ए स्क्वायर ए क्यूब निकालने में कितना टाइम आपको यहाँ पे लगने वाला है, ज्यादा टाइम जो हमने तरीका देखा उसी से ही आप लोग सीख के करेंगे। तो मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।